लौकी एक ऐसी सब्ज़ी है जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत पसंद फरमाया और आपकी मरगूब ग़िज़ाओं में ये एक ग़िज़ा थी। आप जो सूखा हुआ गोश्त का इस्तेमाल करवाते थे या करते थे, तो आप फरमाते थे कि जब भी सूखे गोश्त को इस्तेमाल किया जाए तो उसमें लौकी या कद्दू का इस्तेमाल लाजिम किया जाए। और अपने हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हिदायत की कि आयशा, जब भी घर पर गोश्त बने तो उसमें लौकी का इजाफ़ा कर लिया करो, यानी कि उस सालन में लौकी ज़रूर डाला करो। लौकी बुनियादी तौर पे बहुत उम्दा दवा भी है। ख़ास तौर पर आज जो रमज़ानुल मुबारक के दिन चल रहे हैं, इसमें अगर हम लौकी का शरबत सुबह के वक्त पिएँ तो हमें प्यास का एहसास नहीं होगा और ये हमारे दिमाग के खुश्की को दूर करती है, हमारे दिमाग को बढ़ोतरी देती है। वो बच्चे जो कमज़ोर हैं उनको भी जो है वो कद्दू का इस्तेमाल या लौकी का इस्तेमाल किया जाए। सुबह के वक्त इसका शरबत बनाने का तरीक़ा यही है कि आप लौकी या कद्दू को ऊपर से छिलका उतार के इसको स्टीम दे दें और स्टीम देने के बाद जब ये बिल्कुल नरम हो जाए तो इसके बाद इसमें इसको शेक मशीन में डाल दीजिए और उसमें पानी डाल दें, नींबू डाल दें और पुदीना, 3 चीज़ें इसमें इजाफ़ा करना है। थोड़ा सा इसमें चाहें तो काला नमक भी डाल दीजिए। ये एक बेहतरीन शरबत बन जाएगा जो अगर आप सुबह के वक्त वो अफराद जो अपने वज़न को कम करना चाहते हैं, जो रमज़ान शरीफ में ये चाहते हैं कि उनका पेट अंदर हो जाए या वो चाहते हैं कि रोज़ा उनका ठंडा गुजरे, तो उसके लिए ये बेहतरीन शरबत है कि सुबह इसका शरबत लौकी का इस्तेमाल किया जाए। और क़ुव्वत के लिए तो मैंने देखा कि इसका हलवा भी बनता है और कद्दू का हलवा बहुत मशहूर चीज़ है। इसको अगर सुबह के वक्त वो अफराद के जिनको शुगर नहीं है वो सुबह सहरी में अगर रोटी के साथ या डबल रोटी के साथ लौकी का हलवे का इस्तेमाल करें तो वो उनके लिए ताकत का ख़जाना होता है। लौकी का ख़ासा ये है कि ये बहुत ही ताकतवर चीज़ है। वो लोग जो कि मोटा होना चाहें तो उसे मीठे तरीके से खाएं और जो लोग दुबला होना चाहें तो जो मैंने बताया कि वो बबूल कर लें या उसको स्टीम दे लें लौकी को और फिर उसका शरबत बनाएं तो वो बहुत उम्दा चीज़ होती है और बहुत अच्छा शरबत होता है उन लोगों के लिए जो कि वज़न कम करना चाहते हैं। इसी तरीके से ये अमूमन वो बच्चे जो कमज़ोर होते हैं, अगर इसका हलवा इस्तेमाल किया जाए तो वज़न भी बढ़ाता है। और वो अफराद जिनका सर चकराता है और सर में दर्द रहता है, ख़ास तौर पे रमज़ान के हवाले से ये टिप आपको दे रहा हूँ कि वो अफराद जिनके सर में दर्द हो या अमूमन कमज़ोरी नकाहत की वजह से चक्कर आने लगते हैं, तो उनके लिए लौकी बहुत उम्दा चीज़ है कि लौकी का टुकड़ा ले लिया जाए और उस तरीके से इसको सर पे रख के सीधे हाथ से उल्टे हाथ पे और उल्टे हाथ से सीधे हाथ पे इस तरीके से उसको साइडों पर मलें तो लौकी या कद्दू का टुकड़ा जो है मलने से आपका सर का दर्द भी जो है अमूमन ख़त्म हो जाता है। और बुखार अगर हो जाए और बुखार में भी आप दवाई नहीं ले सकते तो इसके लिए जब आप स्पॉन्जिंग करते हैं पानी से या बर्फ़ के पानी से, तो उसमें अगर आप लौकी या वो जो लंबा सा उसको काट लीजिए और काटने के बाद पाँव के जो तलवे हैं उसमें इस तरीके से आप उसको मलना शुरू करें तो आप देखेंगे कि थोड़ी देर में वो लौकी जो है पाँव के तलवों में मलने से आपका बुखार भी उतरने लगता है और वो कारगर होता है बुखार को कम करने के लिए। रोज़े की हालत में भी आप इसे कर सकते हैं। और इसके अलावा रमज़ान के बाद भी अगर बच्चों को ख़ास तौर पे आजकल जो बुखार चिकनगुनिया दूसरे बुखार फैले हुए हैं उसमें टेम्परेचर नीचे लाने की ज़रूरत होती है। एक तो पानी के नीचे खड़े कर दें या फिर लौकी का इस्तेमाल इस तरीके से करें। इसी तरीके से ये उन मरीज़ों के लिए कि जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं उनके लिए बेहतरीन दवा है कि इसका इस्तेमाल किया जाए तो इससे आपका ब्लड प्रेशर भी जो है वो कंट्रोल रहता है। इसी तरीके से लौकी के बीज जो है उसका मन जो है बाज़ार में मिल जाते हैं, लौकी के बीज मिल जाते हैं। इसका इस्तेमाल प्रोस्टेट ग्लैंड के मरीज़ जो जिनके प्रोस्टेट बढ़ जाते हैं उनके लिए बहुत उम्दा चीज़ है। 2 चीज़ें अच्छी हैं, या तो लौकी के बीज ले लीजिए या फिर पेठा जो होता है पेठे के बीज या पेठे की मिठाई जो है उसका शरबत बनाएं और उसको लौकी के बीज के साथ खाएं तो प्रोस्टेट ग्लैंड का साइज़ जो है कम हो जाता है। इसके लिए अमूमन
گل منڈی اور سر پھوکا ہم دیتے ہیں کہ جن لوگ جو اس کے پروسٹیٹ کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو گل منڈی اور سر پھوکا دیتے ہیں، اس کا جوشندہ دیتے ہیں۔ اگر ہم گل منڈی 5 گرام، سر پھوکا 5 گرام اور اسی طریقے سے لوکی کے بیج جو مل جائیں تو اچھا ہے، یا پھر عام جو لوکی ہوتی ہے اس کے اندر کے جو بیج کا حصہ جو ہم عموماً پھینک دیتے ہیں اس کو جو ہے اس جوشندے میں ڈالا جائے، اور اس کے بعد وہ جوشندہ پینے سے پروسٹیٹ گلینڈ کے مریض جو ہیں ان کی یہ بہترین دوا بن جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اس کا جو لوکی کے بیج ہوتے ہیں اس کا تیل جو ہے وہ نیند آور ہوتا ہے، اس کا استعمال کیا جائے۔ عموماً روغن کدو بازار میں ملتا ہے، اس کا استعمال کیا جائے۔ لیکن آخری بات یہ کہ اپنی زندگیوں میں لوکی کو لے کے آئیے، گوشت کا استعمال کریں تو اس میں لوکی کو ضرور لیں، اور رمضان کے حوالے سے صبح سحر میں لوکی کا شربت پینے سے آپ کو تمازت بھی رہتی ہے، آپ کو قوت بھی رہتی ہے، اور آپ کو تیزابیت بھی نہیں ہوتی، اور آپ کا بلڈ پریشر بھی کنٹرول رہتا ہے۔ قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔